Hello guys, welcome back to the channel. Today we are going to learn about hyperparameter tuning. Now many of you will be wondering what is this hyperparameter tuning? Well, ये scikit-learn लाइब्रेरी का पेज है जिसमें हम लोगों ने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को ओपन कर रखा है। देखिए इसके यहाँ पे ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसे हाइपर पैरामीटर बोलते हैं। अगर आप सिंपली scikit-learn लाइब्रेरी से रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को इंपोर्ट करने के बाद बिना इनकी वैल्यूज प्रोवाइड किए यूज करते हो, जैसा कि आप बहुत से टाइम करते भी हो, तो फिर इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो यूज हो जाती है, जो कि यहाँ पे आपके सामने दी भी हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ जब आप कोई डेटा सेट में के साथ काम करते हो तो हर डेटा सेट के साथ इनकी वैल्यूज को ट्यून करना बहुत जरूरी है, तभी आप रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का पूरे पोटेंशियल से यूज कर पाओगे। और ये ट्यूनिंग होता क्या है? इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझिए आप। जैसे पुराने जमाने में आप देखते होंगे रेडियोस को हम लोग चैनल को ट्यून करते थे ताकि आवाज क्लियर आए, क्योंकि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही हम लोग को एक क्लियर आवाज मिलती थी। ये ट्यूनिंग कुछ उसी तरह होती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे दो डेटा साइंटिस्ट हैं, दोनों को देखिए सेम डेटा सेट प्रोवाइड किया गया है, दोनों ने रैंडम फॉरेस्ट चूज किया इस डेटा सेट पे अप्लाई करने के लिए, लेकिन दोनों की देखिए डिफरेंट एक्यूरेसी आई। एक ने 97.358% अचीव किया, वहीं दूसरे ने 97.428%। जब सेम डेटा सेट में सेम एल्गोरिथम अप्लाई की गई तो दोनों को डिफरेंस कैसे आया एक्यूरेसी में? इसका आंसर है क्योंकि सेकंड वाले ने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की थी उस डेटा सेट के लिए, रैंडम फॉरेस्ट की। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की इंपॉर्टेंस को एक एग्जांपल से समझते हैं। कैगल को हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है डेटा साइंस की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये कॉन्टेस्ट होस्ट होता है 7 to 8 मंथ्स पहले, एक्सप्लोरिंग मेंटल हेल्थ डेटा नाम से। यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड रैंक लाए इनके बीच का डिफरेंस देखिए 0.0003। यानी कि देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों में कितना माइन्यूट डिफरेंस है। यानी कि जो कॉन्टेस्ट होता है एक एक देखिए 70 से 80 एक्यूरेसी करना बहुत आसान है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्यूरेसी की अपर लिमिट जाने लगते हो 90 से 95 करना बहुत टफ, 95 से 96 करना बहुत टफ है। यानी जितना आप ऊपर जाते हो उतना एक्यूरेसी इंप्रूव कर पाना टफ होता है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में विनर्स डिसाइड होते हैं कॉन्टेस्ट में, वो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस डिसाइड होते हैं। आप नीचे भी देख सकते हो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के बीच सिर्फ 0.0001 का डिफरेंस है। तो इसलिए अपने मॉडल को फाइन ट्यून करना बहुत जरूरी है उस पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर, तो उसकी सही वैल्यूज को, उसके हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ताकि हम बेटर एक्यूरेसी ला सकें। अब चलिए इसकी थ्योरी को समझते हैं और इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कैगल नोटबुक में काम करने वाले हैं, सारे रिसोर्सेज यहाँ पे फ्री में मिलते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यही सेम काम अपने कोलैब पे भी कर सकते हो। ठीक है, और हम लोग इस कैगल नोटबुक में करने वाले हैं। जो बेसिक स्टार्टिंग का कोड होता है जो सिर्फ इसलिए रखा हुआ है ताकि बेसिक आपको समझ में आए डेटा सेट, क्योंकि डेटा सेट से हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। हम जिस डेटा सेट पे काम करने वाले हैं वो पीमा इंडियन डायबिटीज डेटा सेट का बहुत ही बेसिक डेटा सेट है, लेकिन अच्छी एक्यूरेसी लाने में इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है। ठीक, लेकिन ये डेटा सेट हमारा आज का टॉपिक नहीं है। जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि किस तरह से हम लोग ऑप्टिमा का यूज करते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए। ठीक, तो डेटा सेट कोई तो हम यूज करना था तो हमने इसको चुन लिया। ठीक, अब ये यहाँ पे हम लोग कोड कर रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग कोड करें और एक एक करके सारे सेल रन करें और समझें, सबसे पहले चलिए अपनी थ्योरी क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये सब होता क्या है ऑप्टिमा और इसके अंदर जो सैम्पलर टाइप्स होते हैं ये सब पहले क्लियर कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक आप लोग क्या यूज करते थे, ग्रिड सर्च यूज करते होंगे या रैंडम सर्च यूज करते होंगे। अब हम लोग जो इस्तेमाल करने वाले हैं उससे बोलते हैं बेसिकली बेजियन ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑप्टिमा के अंदर ही आता है। जो ऑप्टिमा बेसिकली स्ट्रेटजी अप्लाई करता है इन लोग से स्मार्ट सर्च करने के लिए। ग्रिड सर्च और रैंडम सर्च भी आपको करके देते थे, लेकिन हम इनके डिसएडवांटेज को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये ऑप्टिमा क्या करता है, ये ग्रिड सर्च और रैंडम सर्च की जगह बेजियन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करता है, जिससे वो और भी एफिशिएंटली ये ट्यूनिंग कर पाता है पैरामीटर्स की। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले समझते हैं ग्रिड सर्च और रैंडम सर्च में क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये बेजियन ऑप्टिमाइजेशन पिक्चर में आया। ठीक, तो देखिए ग्रिड सर्च होता क्या है, यहाँ पे देखिए बना हुआ है। ये देखिए ये ब्लू वाले जो आपको यहाँ पे ये सब सारे ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये सारे इवैल्यूएशन पॉइंट्स हैं। माने कहाँ कहाँ पे इसने ग्रिड सर्च में ट्राई किया है बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और ये स्टार है ये वो वैल्यू है जो उसको फाइंड करनी थी। जैसे ये ऑप्टिमल पैरामीटर था इस वाले में यहाँ पे था, ठीक है, और ये बेजियन में यहाँ पे था। और ये आपका ये जो स्टार है जैसे कि यहाँ पे ये बना हुआ है, ये आपका लोकल ऑप्टिमल पैरामीटर्स थे। ठीक है, अब देखिए तो ग्रिड सर्च होता है एक तरह से बिल्कुल ब्रूट फोर्स मेथड होता है। इसमें आप क्या करते थे, जैसे कोई एल्गोरिथम है एक्स वाई जी, ठीक है, आप कुछ भी मान लो, इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन मान लो, रैंडम फॉरेस्ट मान लो। ठीक है, इसके मान लो एक्स वाई जी के तीन पैरामीटर है, एक्स वाई और जी। ठीक है, या फिर स्टार्टिंग के लिए भी समझने के लिए दो ही रखते हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई में आप क्या करते हो, मान लो आप दो तीन वैल्यूज देते हो, 2, 5 और 10। वहीं की वाई की वैल्यूज देते हो 100, 200 और 300। तो ये एक ब्रूट फोर्स तरीका, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये 2x की वैल्यू 2 लेगा, फिर y लेगा, y की वैल्यू 100 लेगा, 200 लेगा, 300 लेगा, तीनों का कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा। उसके बाद 5 लेगा, उसके साथ यहाँ पे 100, 200, 300 फिर से ट्राई करेगा, और फिर लास्ट में 10 ले लेगा, उसको भी ट्राई कर लेगा। तो अगर यहाँ पे n वैल्यूज होंगी और यहाँ पे भी n वैल्यूज होंगी तो एन स्क्वायर टाइम्स चलने वाला है। लेकिन अगर कोई ऑप्टिमल वैल्यू इस ग्रिड सर्च के अंदर है, यानी सर्च स्पेस के अंदर है, तो 100% फाइंड कर लेगा, क्योंकि वो एक एक करके देखिए सारे यहाँ पे ट्राई करता है, इसलिए सबसे ज्यादा टाइम लेता है ना, क्योंकि सारे यहाँ पे ट्राई कर रहा है। तो जब इस यहाँ पे आएगा वो तो बेस्ट वैल्यू होगी, इसको फाइंड कर लेगा, लेकिन वो सर्च स्पेस के अंदर होना चाहिए। वहीं पे रैंडम सर्च क्या करता है कि जैसे आपने सर्च स्पेस दिया तो उसके अंदर रैंडम पॉइंट्स ट्राई करता है, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करता। ग्रिड सर्च तो क्या करता था, ब्रूट फोर्स था ना बिल्कुल। जैसे हमने 2, 5, 6 एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि ये भी क्लियर हो जाएगा। और दूसरा वेरिएबल एक्स था, एक वाई वेरिएबल था, मान लीजिए उसकी वैल्यू आपने दी 10, 20 और 30। तो ये तो यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेता था,
लेकिन ग्रिड रैंडम सर्च क्या करता था, रैंडमली ग्रुप्स बनाता है, 2 ले लेगा और 20 ले लेगा, ट्राई कर लेगा, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, उसके बाद 6 ले लेगा, 30 ले लेगा, ट्राई कर लेगा, ये तो मतलब रैंडम सर्च में कोई गारंटी नहीं है कि आप वो वहाँ पे ये जो ऑप्टिमल पैरामीटर जहाँ पे हो उसके हाइपर पैरामीटर जो बेस्ट बेस्ट हो यहाँ पे वहां पे सर्च जा पाएगा, क्योंकि ये रैंडमली ट्राई करता है। आप बताते हो कितनी बार ट्राई करना है, जैसे तो एक 5 बार करना है तो 1 2 3 4 और मान लीजिए यहाँ पे 5 बार कर लेगा, उस पांचों में से उसने हिट किया, ये हिट एंड मिस का केस है, अगर उसने हिट किया तो फिर तो आपकी बेस्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगी और बहुत इजीली फाइंड हो जाएगी, क्योंकि ये सारी कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करता है, ये एन स्क्वायर टाइम्स नहीं चलेगा। अगर दो वेरिएबल दो है तो एन, और तीन वेरिएबल हो जाएंगे तो सोचिए एन क्यूब हो जाएगा, क्योंकि तीनों का भी कॉम्बिनेशन देखेगा ना एक्स वाई जी का। तो ये सारी ट्राई ही नहीं करता, ये आप जितना बोलोगे 10 या 20 टाइम्स वो सारी इस तरह से रैंडम ट्राई कर लेगा और जो उनमें से बेस्ट आएगा आपको रिटर्न कर देगा। तो ग्रिड सर्च में एटलीस्ट गारंटी है कि आपको बेस्ट ऑप्टिमल हाइपर पैरामीटर्स निकाल के देगा, अगर वो सर्च स्पेस के अंदर आता है। रैंडम सर्च में कोई भी गारंटी नहीं है कि इस ग्रिड के अंदर भी अगर वो हो तो वो ढूंढ पाएगा, क्योंकि वो तो रैंडम, बेसिकली रैंडम सर्च है ना, वो तो 3 4 टाइम्स यहाँ वहाँ ट्राई करेगा, उसको जो बेस्ट मिलेगी आपको वापस कर देगा। हो सकता है वो उसको हिट ही ना करे जहाँ पे हमारा लोकल बेस्ट हो, मतलब जहाँ पे ऑप्टिमल पैरामीटर्स हो। सो बेसिकली ये टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स कंज्यूमिंग है। रैंडम सर्च की प्रॉब्लम है कि इसकी गारंटी ही नहीं कि बेस्ट आपके हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड करके देगा, तो इसके तो बेसिकली हिट एंड मिस का केस हो गया इसका। तो इन दोनों की प्रॉब्लम्स को बेजियन ऑप्टिमाइजेशन देखता है, और उसके बाद ये ऑप्टूना की हेल्प, ऑप्टूना बेसिकली नेम है लाइब्रेरी का जो आप यूज करते हो ऑप्टिमाइजेशन के लिए। बेजियन ऑप्टिमाइजेशन वो तरीका है जिससे वो इन दोनों की प्रॉब्लम्स को दूर करता है और एक स्मार्टर अप्रोच लेता है बेस्ट पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं पहले, ठीक है। इस डायग्राम को एक बार गौर से देखते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपने समझ लिया, ये समझ लिया। अब इसमें देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए उसने इसमें क्या करते हो आप रेंज देते हो, ठीक है। बेजियन ऑप्टिमाइजेशन में आप रेंज देते हो, जैसे इसमें भी एक्स वाई दो वैल्यूज हैं, पैरामीटर्स हैं। इसमें आपने रेंज दे दी, मान लो कि 10 से 20 के बीच वैल्यूज ट्राई कर लो, ठीक। वाई में आपने रेंज दे दी 100 से 500 के बीच ट्राई कर लो, तो ये सारे इनके बीच का कॉम्बिनेशन ही ट्राई करेगा, ठीक। ये क्या करता है, यहाँ पे रैंडम वैल्यू यहाँ से पिक करेगा, जैसे 10 20 की रेंज है तो करेगा इसी रेंज से। तो यहाँ से मान लीजिए उसने 12 ले लिया और यहाँ से आपने 300 ले लिया, तो 12 और 300 को ट्राई करेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक। उसके बाद फिर से एक वैल्यू लेगा यहाँ से, मान लीजिए इस बार इसने यहाँ से 15 ले लिया और यहाँ से इसने 400 ले लिया, उसको ट्राई करेगा, हो सकता है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करे उस हाइपर पैरामीटर। तो इस तरह से होता क्या है, ये अपनी जो पीछे जो भी वैल्यूज को ट्राई करता है उससे कुछ लर्निंग करते हुए चलता है। इसको एक सेकंड डायग्राम से समझते हैं। अब ये देखिए आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, अब देखिए यहाँ पे आप ऊपर ये ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू को बेजियन ऑप्टिमाइजेशन जिस टेक्निक को ये यूज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं। अब देखिए, अब सिंपली देखिए इसमें एक चीज क्या होती है, ये ऑप्टूना कुछ नया लेके आया। देखिए ये क्या करता है बेसिकली, ये बोलता है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई आपका रैंडम फॉरेस्ट है, ठीक है। तो रैंडम फॉरेस्ट के कई हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। उनमें से मान लीजिए आप सिंपली, हम लोग अभी बात कर रहे हैं खाली मैक्स डेप्थ की, ठीक है। तो ट्री का जो आपको डेप्थ बताता है, साथ में एक एन एस्टिमेटर्स की, जो नंबर ऑफ ट्रीज इनसाइड है रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली बताता है। भाई रैंडम फॉरेस्ट होता क्या है, ट्रीज का बेसिकली कलेक्शन होता है ना, जो आपके सिंपल डिसीजन ट्रीज होते हैं। तो एन एस्टिमेटर ये दो आपके पैरामीटर ले लिए, ठीक है। अब वो करता क्या है, वो ये मान के चलता है कि ये जो ऑप्टिमाइज करना है हमको, इनकी वैल्यूज को फाइंड, बेसिकली बेस्ट वैल्यूज फाइंड करनी है हाइपर पैरामीटर्स के लिए। तो वो ये मान के चलता है इन दोनों में कोई रिलेशनशिप होगी, यानी कि सॉरी इसके एक्यूरेसी, जैसे मान लो आपको हाई करनी है तो एक्यूरेसी, एन एस्टिमेटर ये और मैक्स डेप्थ, इन तीनों के बीच ना कोई रिलेशन होगा, यानी कि मतलब एक्यूरेसी मस्ट बी फंक्शन ऑफ मैक्स डेप्थ और आपका एन एस्टिमेटर, ठीक है। क्योंकि इनको जब आप थोड़ा सा ट्यून करते हो तभी एक्यूरेसी बढ़ती है घटती है। इसका मतलब है कि जो इन तीनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, ये उसी फैक्ट को स्टेब्लिश करने का ट्राई करता है। यानी फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आपका एक्यूरेसी, साथ में जो आपके हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, इनमें पक्का कोई ना कोई रिलेशन होता है, ठीक है। क्योंकि हाइपर पैरामीटर्स के घटाने बढ़ाने से एक्यूरेसी घटती बढ़ती, तो ये इसके फंक्शन हुए, ठीक। तो इनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप होती है। तो बेसिकली ऑप्टिमा करता क्या है, ग्राफ का नेचर फाइंड करने का। देखिए जब फंक्शन होगा एक्यूरेसी जो है मैक्स डेप्थ एंड एस्टिमेटर का फंक्शन है, तो बेसिकली कोई ग्राफ भी होगा इस तरह का। तो वो क्या करता है, इसके नेचर को फाइंड करने का ट्राई करता है, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को ट्राई करता है। जैसे कि कोई वेरिएबल है, मान लीजिए मैक्स डेप्थ, ठीक है, और साथ में है आपका एन एस्टिमेटर। तो इनकी वैल्यूज मान लीजिए 10 से, रेंज आपने दे दी है 10 to 50 और इसकी 100 से 400, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले यहाँ से कोई एक वैल्यू ले लेगा, मान लीजिए 11 ले ली और यहाँ से आपने 101 ले ली। उसके बाद ये कुछ प्लॉट करने का ट्राई करेगा, ठीक है। ये भाई कोई इसको ग्राफ बना के देगा तो नहीं, वो खुद से समझने की कोशिश करेगा किस तरह का ग्राफ है। इन 11 ले लिया उसने, 101 ले लिया, तो एक पॉइंट मिलेगा उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक नई वैल्यू ट्राई करेगा, मान लीजिए उसने 20 ट्राई करी, यहाँ से 200 ट्राई करी, तो उसको एक नई वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये खाली एक एग्जाम्पल दे रहा है आपको। फिर यहाँ से कोई मान लीजिए 30 वैल्यू ट्राई करेगा, यहाँ से 250 ट्राई करेगा, तो उसको एक नई वैल्यू मिलती है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे एक फंक्शन समझने लगेगा कि किस तरह का इसका ग्राफ बन रहा होगा। और अगर एक्यूरेसी है तो ये उसके मैक्सिमा तक पहुंचना चाहेगा, जैसे यहाँ पे मैक्सिमा यहाँ पे इस जगह। तो अगर वो यहाँ पे सर्च स्पेस अपना ट्राई करेगा ढूंढने का कहीं से भी, तो वो फिजिकली जैसे ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये आपका मैक्स डेप्थ का, ये आपका एन एस्टिमेटर्स का है और ये आपका एक्यूरेसी का है, 3D है ना ये। तो वो मैक्सिमाइज करने का ट्राई करेगा यहाँ मैक्सिमम पहुंचने का, जहाँ पे एक्यूरेसी की वैल्यू जो है, इसकी एक्यूरेसी की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो वो ग्राफ को थोड़ा सा क्या करेगा, समझने का ट्राई करता है, जिससे वो ऑप्टिमली सर्च करके ऊपर की तरफ मैक्सिमम की तरफ यहाँ पहुंच सके। और ये कैसे कर पाता है, ये कर पाता है क्योंकि जो प्रीवियस ट्रायल होते हैं
उनकी नॉलेज का यूज करता है। यानी कि जब वो 20 और ये 200 वाली वैल्यूज को लेकर यहाँ पे ये प्लॉट कर रहा था, तब उसने नॉलेज का इस्तेमाल किया जो उसने लर्न किया था 11 और 101 के टाइम। यानी आपकी जो ये पुरानी वाली एल्गोरिथम्स थी, ये वाली, ये ये आपका ग्रिड सर्च और रैंडम सर्च, इनको कोई मतलब नहीं था। ये क्या करते थे, इनको जो भी सर्च स्पेस मिलता है ये सर्च करेंगे, फिर ये सर्च करेंगे। जो उन्होंने इन दोनों से लर्न किया है, इससे और इससे, वो उस तीसरी सर्च से उसका कोई रिलेशन नहीं था। ये अपने सिंपल इंडिपेंडेंट होती थी। लेकिन बेजियन ऑप्टिमाइजेशन में ये नहीं होता है। आपने अगर ये सर्च किया फिर ये सर्च किया, तो वो पिछली वैल्यूज को समझता था कि किस तरह का ग्राफ है, और उस हिसाब से पैथ लेता था कि अब सामने जाने का कोई फायदा नहीं, नीचे चला जाता था ग्रिड में। एक रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, फिर वो और नीचे जाता था। क्योंकि अगर लॉस है तो देखो, अगर लॉस है तो गोल है, तो उसको मिनिमाइज करेगा वो लॉस को, ठीक है। और अगर एक्यूरेसी है तो उसको मैक्सिमाइज करेगा, ठीक है। तो एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है कि जैसे कोई ग्राफ बन के आया तो उसके मैक्सिमा तक पहुंचेगा अगर उसको एक्यूरेसी ट्रैक कर रहा है वो। और अगर वो बेसिकली ग्राफ आपको मान लीजिए इस तरह से, तो उसके यहाँ मिनिमम में पहुंचेगा ताकि वो लॉस को कम कर सके। तो वो प्रीवियस ट्रायल्स जो हुए होते हैं उनसे लर्न करता है, उस हिसाब से उस ग्राफ के नेचर को समझता है और उसके मैक्सिमम या मिनिमम तक पहुंचने का वो ट्राई करता है, ठीक है। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया कि वो एक्यूरेसी और हाइपर पैरामीटर्स के बीच कुछ रिलेशनशिप है, इस फैक्ट को स्टैब्लिश करता है। सेकंड, वो क्या करता है, जो उसने प्रीवियस ट्रायल किए होते हैं उनकी नॉलेज का यूज करता है फ्यूचर ट्रायल्स के लिए। फ्यूचर तो है ना, वो लर्न करता रहता है। जो पुरानी उसने देखे उसको प्लॉट किया, उसने समझा। एक नया, जैसे जैसे वही आपको बताया, 2 5 10 3 वैल्यूज है यहाँ पे। दूसरा एक हाइपर पैरामीटर है, उसकी वैल्यूज है 10 20 और 30। तो इन दोनों को लेके वजह से प्लॉट करेगा, ये प्लॉट हो गया। तो जब अगले को प्लॉट कर रहा होगा तो वो देखने की कोशिश करेगा पीछे वाले से क्या लर्न किया ग्राफ के बारे में, किस तरह का स्ट्रक्चर है ग्राफ का, उस हिसाब से उसके मैक्सिमम या मिनिमम में पहुंचने की कोशिश करेगा। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट आपका। और इन प्रीवियस ट्रायल की वैल्यूज की ही वजह से वो जान पाता है कि कहाँ पे उसको ज्यादा फोकस करना है। जैसे ये ग्रिड है आपकी, ठीक है। ठीक है, तो ग्रिड में ये वैल्यूज हैं जो उसको ट्राई करनी है, मान लीजिए, ठीक है। तो उसने एक ये ट्राई कर ली, एक ये ट्राई कर ली, तो उसके बाद वो समझ जाएगा कि आगे जाने का फायदा नहीं है। क्योंकि उसने एक यहाँ पे ट्राई करी होगी तो उसको अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिली, तो वो समझेगा ये एक प्रॉमिसिंग रीजन नहीं है, इधर वो आएगा ही नहीं। तो इतना जितना भी यहाँ पे हमारा टाइम लगने वाला है ट्राई करने को, वो सारा बच जाएगा। वो यहीं पे दिमाग लगाएगा अपना, यहाँ पे कोई बेस्ट वैल्यू छुपी है क्या। जब उसको लगेगा यहाँ भी नहीं, तो इतना भी कट कर देगा। तो वो प्रॉमिसिंग रीजन फाइंड करता है कहाँ पे उसको सर्च करना चाहिए। जैसे वो यहाँ यहाँ पे ट्राई किया उसने, ठीक है। उसके बाद लगेगा इधर जाने का कोई फायदा नहीं, तो कट कर देगा, ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। ये वो लर्न करता है अपनी प्रीवियस ट्रायल से, इस वजह से वो डिसाइड कर पाता है उसको मैक्सिमम के लिए किधर बढ़ना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इसके टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है, लेकिन एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इंग्लिश के वर्ड होते हैं इसमें। तो एक देखिए क्या चीज होती है, स्टडी। तो जो आपको हाइपर पैरामीटर्स के लिए बेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है ना, उसके लिए आप एक स्टडी कंडक्ट करते हो। तो इसमें जो ऑप्टूना के अंदर जो टर्म यूज किया जाता है, ये बेसिकली फाइंड करने के लिए जो हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक स्टडी के अंदर करते हैं। तो वैसे भी आप जानते हो एक स्टडी कंडक्ट की जाती है, उसके अंदर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें कुछ ट्रायल्स परफॉर्म होते हैं। तो वही टर्मिनोलॉजी वो यहाँ पे यूज करता है, ठीक है। तो आप एक स्टडी परफॉर्म करते हो, उसको ये सिंटैक्स होता है आपको ऑप्टूना डॉट क्रिएट स्टडी, ये इसका सिंटैक्स है। उसके अंदर आप बताते हो डायरेक्शन है, उसको आपको मिनिमाइज करना है कि मैक्सिमाइज करना है। मिनिमाइज करते हो आप लॉस को, और मैक्सिमाइज करते हो आप अपनी एक्यूरेसी को, ठीक है। तो ये होता है स्टडी। उस स्टडी के अंदर क्या होता है, वेरियस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, वेरियस, उनमें से जो एक एक्सपेरिमेंट होता है उसे हम ट्रायल बोलते हैं, ठीक है। जिससे आप वन सेट ऑफ हाइपर पैरामीटर्स को ट्राई करते हो। एक ट्रायल, ट्रायल किसके अंदर होता है, एक्सपेरिमेंट के अंदर होता है। एक्सपेरिमेंट किसके अंदर होता है, ये स्टडी के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका देखिए ये होता है, आप इसको मेथड लिखते हो, ऑब्जेक्टिव आपका गोल क्या है, ट्रायल्स। ट्रायल्स में के अंदर ही बेसिकली आपको मतलब जो आपको ऑब्जेक्टिव हो अचीव करना है, वो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना, ठीक है। इस तरह से आप बताते हो। एक ट्रायल के लिए आपको वैल्यू चाहिए होती है, तो ट्रायल डॉट सजेस्ट फ्लोट, यहाँ पे वेरिएबल का नाम, मतलब जो भी आपका वो हाइपर पैरामीटर उसका नाम, जैसे लर्निंग रेट आपको ट्यून करना है, उसकी आप रेंज देते हो 10⁻⁻5 से लेके 10⁻1, इसके बीच उसको ट्राई करना है, ठीक है। तो अपने आप ट्रायल के अंदर यहाँ से रेंज से एक वैल्यू उठ के जाएगी, LR लर्निंग रेट के अंदर फिट हो जाएगी। ये अपने आप होता है, बस आपको ये मेथड बताना होता है। डेफ ऑब्जेक्टिव ट्रायल बहुत ईजी, जैसा आपको दिख रहा है, बस इतना ही सिंटेक्स होता है इनका। और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो आपने मेथड बनाया ना, यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ये क्या करता है, ट्रायल करता है रिसीव, ये देखिए इसके अंदर आया हुआ रिसीव हुआ ट्रायल, और उसके उससे क्या करता है, पैरामीटर सजेस्ट करता है। ये आपको बताया अभी, ट्रायल डॉट सजेस्ट इसको क्लियर करते हैं। ये देखिए सबसे पहले उसने रिसीव किया ट्रायल, ये रहा वो ट्रायल। उसके बाद क्या करता है, सजेस्ट करना पैरामीटर, ट्रायल डॉट सजेस्ट फ्लोट करने से यहाँ से रेंज से, इन दोनों की रेंज से वैल्यू उठ के कोई यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद उसके मॉडल को ट्रेन करता है, उसके बाद उसका स्कोर रिटर्न कर देता है। इतना ही काम होता है इस डेफ ऑब्जेक्टिव ट्रायल का। अब सीधा हम लोग कोड पे चलिए समझते हैं, वहां पे और भी इजी लगने वाला है आपको, ठीक है। ये वो नोटबुक थी और ये डेटा सेट था, इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो इस पीमा इंडियंस के अंदर हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग समझने के एल्गोरिथम लगाने वाले हैं, वो ये रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर होने वाली, ठीक। तो इसका पेज भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये सारे उसके अंदर हाइपर पैरामीटर होते हैं जो हमें ट्यून करने होते हैं, ठीक। तो एक एक करके पहले हम लोग थोड़ा सा डेटा सेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बेसिक आइडिया करेंगे, ताकि आपको जब इंप्लीमेंट करें इस रैंडम फॉरेस्ट को तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आए, ठीक। सबसे पहले आपको ऑप्टूना लाइब्रेरी होती है, इसको इंस्टॉल करना होता है, ठीक। तो 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगी। ऐसे ही आप अपने कोलैब में भी कर सकते हो या लोकल में भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। ऑफकोर्स आप टूना को सबसे पहले करेंगे, तो उसके बाद ये डेटा सेट जो होता है, ये इसको आप लोड कर सकते हो, लोड डायबिटीज करके, या फिर सीधा आप यहाँ से रीड कर सकते हो। तो हमने रीड कर लिया। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड करने के लिए स्टैंडर्ड स्केलर वैल्यूज को 0 to 1 की रेंज में लाने के लिए। और ये इंपोर्ट वार्निंग्स करते हो आप, ताकि कोई फ्यूचर मेथड या फंक्शन डेप्रिशिएट होने वाला होता है, तो उसके लिए वार्निंग आती है, तो वो आपको शो नहीं करेगी, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा,
इंपोर्ट करेगा हमारी नेसेसरी लाइब्रेरीज को, ठीक है। ये हो गया। अब हमें डेटा यहाँ से लोड करना है, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे diabetes डॉट CSV नाम की देखिए फाइल होती है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसका पैथ कॉपी कर लोगे, URL के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और df डॉट pd डॉट रीड CSV करके आप डेटा DF में लोड कर लो, और DF डॉट हेड करोगे तो आपको डेटा शो करने लगेगा। तो वही फेमस डेटा सेट है, इसमें ऑफकोर्स सबने वर्क किया हुआ है हम लोगों ने, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, सिक थिकनेस, वही सब यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। इसका जल्दी से एक बेसिक ईडीए करेंगे बहुत छोटा सा, ताकि आपको समझ में आए डेटा किस तरह का है। DF डॉट इन्फो, ठीक है। अब सारा इंटीजर या फ्लोट में हमारा डेटा, कोई भी हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टोटल हमारे पास 8 जो है 9 सॉरी, यहाँ पे हमारे वो हैं फीचर्स हैं, जिसमें आउटकम हमारा टारगेट फीचर है, ठीक है। अब एक बेसिक हम लोग आउटकम को ही देख लेते हैं, डाटा का बैलेंस क्या है हमारे, ठीक है। तो जीरो यानी कि कहाँ गया, हाँ, जीरो यानी कि जो आउटकम की वैल्यू रहने वाली है वो जीरो वाले केस हमारे पास ज्यादा है, वन वाले केस यहाँ पे कम है, ठीक है। तो जीरो वाले आई थिंक डायबिटिक है, वन वाले नॉन डायबिटिक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। लेकिन एक क्लास यहाँ पे बहुत हायर है, 50% मोर है फर्स्ट वाली क्लास से, लेकिन हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें ऑप्टोना समझना है, तो हम लोग उसी तरह आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने डेटा से एक्स में अपने सारे कॉलम फीचर्स ले लिए, आउटकम वाला जो हमारा टारगेट कॉलम है उसको हटा दिया, बाकी सारे फीचर हमने एक्स में ले लिए, और आउटकम जो कि हमारा टारगेट फीचर है उसको हमने वाई में ले लिया, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट स्टैंडर्ड स्केल है, इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट ना भी करो तो चलेगा, ऊपर कर लिया था हम लोगों ने। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दोगे आप, ये एक्स वाई ऊपर वाले यहाँ प्रोवाइड करोगे। टेस्ट साइज आपने 0.3 दिया, नहीं 30% डेटा आपका टेस्ट में यूज हो जाएगा, बाकी सारे ट्रेनिंग में आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करके आपने एक्स ट्रेनिंग में अप्लाई कर दिया, और उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म आप ट्रेनिंग में करते हो, सिर्फ ट्रांसफॉर्म आप टेस्ट में करते हो, ताकि डेटा लीकेज ना हो, ठीक है। इसके बाद आपने डेटा का शेप चेक कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। 537 रोज टोटल, देखिए टोटल यहाँ पे 768 रोज थी, ठीक है, जिसमें से आपने 537 ट्रेनिंग सेट के लिए यूज किया, और बाकी 231 आपने टेस्ट के लिए यूज किया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का असली ऑप्टूना का गेम शुरू होता है, कि ऑप्टूना में देखिए कुछ सैम्पलर टाइप होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे इसमें समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक होता है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। इसमें देखिए टोटल 4 टाइप होते हैं, एक, दो, तीन, और ये अदर्स 4। इसके बारे में हम लोग बिल्कुल अंदर नहीं जाने वाले, आपको इंटरेस्ट हो तो आप फर्दर स्टडी कर सकते हो, ठीक। ये टीपी सैम्पलर जो होता है, इसे इसे ही बोलते हैं बेजियन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसकी वजह से ही वो ट्रायल्स को स्टडी कंडक्ट करता है, तो हम जिसपे मेन हमारा वर्क रहने वाला है टीपी सैम्पलर होता है। लेकिन ऑप्टूना लाइब्रेरी इतनी ज्यादा पॉपुलर है, इतनी ज्यादा स्मार्ट है, इसमें आपको रैंडम सैम्पलर और ग्रिड सर्च सैम्पलर मिलेगा। रैंडम ग्रिड सैम्पलर वही है जो आप बेसिकली, ग्रिड सैम्पलर आपको सेम इफेक्ट देता है जो आपको ग्रिड सर्च सीवी देता है। ग्रिड सर्च सीवी ये वही होता है ना, ब्रूट फोर्स तरीका जो अभी आपको बताया था। तो आप चाहो तो बिना ग्रिड सर्च सीवी को इंप्लीमेंट किए खाली आप ऑप्टूना के अंदर सैम्पलर चेंज कर दोगे, तो ग्रिड सर्च सीवी भी अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से रैंडम सैम्पलर होता है, ये वो रैंडम तरीका है जिसकी आप एक, जैसे कि आपने सर्च स्पेस बता दिया, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स को रैंडमली ट्राई करेगा, और जो बेस्ट पैरामीटर्स को मिलेंगे वो सारे आपको रिटर्न कर देगा। तो ये वो रैंडम, अगर अपना जो आपने सैम्पलर का टाइप है, आपको बताएं कैसे चेंज करते हैं। अगर आपने रैंडम सैम्पलर दे दिया, तो आपका जो ऑप्टूना है वो सिंपल रैंडम सैम्पलर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि रैंडम सर्च सीवी की तरह। और अगर आपने सैम्पलर टाइप अपना ग्रिड सैम्पलर दे दिया, तो ग्रिड सर्च सीवी की तरह बिहेव करेगा। लेकिन हमारा मेन गोल है टीपी सैम्पलर समझना, क्योंकि यहीं पे वो स्पेशल टेक्निक होती है बेजियन ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है। तो ये तीन चार टाइप होते हैं बताने थे, तो हम टीपी सैम्पलर को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, और रैंडम सैम्पलर और ग्रिड सैम्पलर को हम लोग कोड नहीं करेंगे, लेकिन आपको उसका कोड समझा देंगे, ठीक। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चारों टाइप थे, तो सबसे पहले हम टाइप्स करेंगे कोड। तो टीपी सैम्पलर होने वाला यही वो मेन ऑप्टूना का कोड होता है, जिसमें बेजियन ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म होता है। रैंडम सैम्पलर और ग्रिड सैम्पलर अभी आपको समझा दिया, ठीक। तो हम लोग टीपी सैम्पलर का कोड लिखते हैं। देख, आप सबसे पहले क्या है, हम लोग यहाँ पे बेसिक इंपोर्ट करते हैं, तो ये लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने आपको बताया था रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर यूज करने वाले, तो एसक्यूएल डॉट ensemble के अंदर से रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर और क्रॉस वैल्यूज को ले लिया, ताकि क्रॉस वैलिडेशन कर सकें, ठीक है। आप देखिए, आपको बताया था कि सबसे पहले आप एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, तो एक मेथड बनाते हो ऑब्जेक्टिव के लिए, इसका नेम आप ऑब्जेक्टिव ही देते हो। इसके अंदर क्या होता है, एक एक करके ट्रायल्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रायल लिख लो, ठीक। अब ट्रायल के अंदर रन नहीं करना था, ठीक। अब ट्रायल के अंदर क्या होता है, आप वेरियस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करनी होती है ना। तो उसके लिए क्या करते हो, आप यहाँ पे कमेंट लिखते हैं, सजेस्ट वैल्यूज फॉर दी हाइपर पैरामीटर्स, ठीक है। यहाँ से आपको हाइपर पैरामीटर की एक एक करके वैल्यू चाहिए होती है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कितने सारे यहाँ पे पैरामीटर, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कोई 3 यूज कर लेते हैं। एन एस्टिमेटर यूज कर लेते हैं, मिनिमम सैंपल स्प्लिट यूज कर लेते हैं, और ये मैक्सिमम डेप्थ यूज कर लेते हैं, ठीक है। इन तीनों को हम लोग यहाँ पे हाइपर पैरामीटर ट्यून करने वाले हैं इनको, एन एस्टिमेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करते हो, अभी एक ट्रायल हो रहा है ना, ट्रायल के अंदर से ट्रायल डॉट सजेस्ट इंट, अगर फ्लोट यहाँ पे कोई टाइप की वैल्यू होती है, जैसे लर्निंग रेट होता है, फ्लोट होता है, तो यहाँ पे हम सजेस्ट फ्लोट करते हैं। लेकिन ये तो इंटीजर होता है, नंबर ऑफ एस्टिमेटर, तो यहाँ पे हम लोग सजेस्ट इंट करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे सिंपली क्या करना होता है, आपको नेम देना होता है, जो आप वही दे सकते हो जो यहाँ पे हो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इस हाइपर पैरामीटर का जो नेम है आप वही दे लो, थोड़ा सा रिलेटेबल रखो। और यहाँ पे आपको रेंज बतानी होती है, तो 50 से लेके हम बोलते हैं 500 तक की वैल्यूज को ट्राई करो, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा सेकंड हाइपर पैरामीटर रहने वाला है, उसका नेम है मैक्स डेप्थ। अब इसमें हम क्या करेंगे, ट्रायल डॉट सजेस्ट, यहाँ पे भी इंटीजर होता है, क्योंकि मैक्स डेप्थ की वैल्यू भी इंटीजर होती है, ठीक। इसके अंदर आप सिंपली लिखते हो मैक्स डेप्थ, इसमें भी आपको रेंज देनी होती है, तो आप इसमें बोलते हो 5 से 50 के बीच वैल्यू ट्राई कर लो, ठीक है।
ये आपको कैसे समझ में आएगा क्या रेंज देना है? अब एन एस्टिमेटर जैसी चीजें होती हैं, ये आपको यूज करके समझ में आ जाएगा। इनकी वैल्यू जो होती है कभी भी 1 to 10 नहीं दी जाती, 50 से 500 लेके एक बार चेक करके देख लो, उसके बाद आप इसकी रेंज बढ़ा सकते हो। जैसे कोई आप अभी आपको समझाएंगे कि ये कैसे सेट होता है, लेकिन आप पहले 50 से 500 कर दी। अगर आपको नहीं अच्छी वैल्यूज मिले तो आप रेंज को और बड़ा कर सकते हो, लेकिन जितना आप बड़ा करोगे उतना टाइम लगता है। ठीक, ये मैक्स डेप्थ हो गया। और उसके बाद एक और वेरिएबल ले लेते हैं, मिनिमम सैंपल्स स्प्लिट। ठीक है, इसके अंदर ट्रायल डॉट सजेस्ट इंट। ठीक है, इसके अंदर यही वेरिएबल का हम लोग नेम दे देते हैं, मिनिमम सैंपल्स स्प्लिट। ठीक, इसके अंदर भी हम लोग को रेंज देनी होती है 2 से 10 के बीच वैल्यूज ट्राई करने के लिए। ठीक, ठीक, ये हो गया आपका सिंपल। ये तीन वैल्यूज एक एक करके ट्रायल में यहाँ से सजेस्ट होकर इन वैल्यूज में अपने आप आ जाएंगी। ठीक, अब हमें ये वैल्यू अपने मॉडल को देंगे, तो हम लोग एक मॉडल वेरिएबल में मॉडल ले लेंगे जिसमें रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासी यहाँ पे एफ होगा क्लासीफायर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले तुमको एन एस्टिमेटर की वैल्यू यहाँ पे जो हमको सजेस्ट होगी इस ट्रायल के अंदर, तो वही हम यहाँ पे एन एस्टिमेटर के अंदर ये एन एस्टिमेटर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, सेकंड में जो मैक्स डेप्थ की वैल्यू में यहाँ से सजेस्ट होगी वही हम यहाँ पे ले लेंगे, मैक्स डेप्थ इक्वल टू मैक्स डेप्थ। यहाँ पे डॉट नहीं होगा, कॉमा होगा। ठीक, और तीसरी जो मिनिमम सैंपल स्प्लिट की वैल्यू हमें सिलेक्ट होकर यहाँ पे आएगी, वो हम लोग मिनिमम सैंपल स्प्लिट की वैल्यू ले लेंगे। ठीक, और साथ में हम लोग एक रैंडम स्टेट डिसाइड कर देते हैं ताकि बार बार जब स्प्लिट करे तो नई वैल्यूज ना डिसाइड हो, नए जगह से मतलब स्प्लिट ना लगे। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडल। तो ये डिसाइड कैसे होगा? जो भी यहाँ से बेस्ट वैल्यू हमको ट्रायल में मिलेंगी, जो कि काम ऑप्टिमना का है, जो कि बेजियम ऑप्टिमाइजेशन की मदद से यूज होने वाला है, क्योंकि हम टीपी सैंपल यूज करेंगे इसलिए बेजियम ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे यूज होगा। ठीक, अब हम लोग क्रॉस वैल्यू स्कोर यूज कर लेते हैं। तो स्कोर इक्वल टू, सिंपल होता है, हम लोग कई बार लगा चुके हैं, क्रॉस वैल स्कोर। इसके अंदर हम लोग को अपना मॉडल देना होता है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन कॉमा सी वी इक्वल टू 5 कॉमा स्कोरिंग इक्वल टू एक्यूरेसी। ठीक, और इसका हम लोग मीन निकालते हैं, सारे फोल्ड्स में जो वैल्यू आई होती है उसका मीन कर देते हैं, और यही हम रिटर्न कर देते हैं। तो बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन ने कुछ वैल्यूज यहाँ से ट्राई करेगा, मॉडल को देगा, उसके बाद उसका क्रॉस वैल्यू स्कोर निकाल के रिटर्न कर देगा। ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसको क्या मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना अभी इसको नहीं पता है, अभी हम लोग उसको बताने वाले हैं। ठीक, तो हम लोग उसको अब रन करते हैं। ठीक, रन हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, आपको बताया था एक स्टडी क्रिएट करना होता है जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट में सारे ट्रायल परफॉर्म होते हैं। तो हम एक स्टडी क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल नाम से स्टडी। ठीक है, इसके अंदर सिंपली एक लाइन का कोड होता है, ऑप्टिमना डॉट क्रिएट स्टडी, बस। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ चीजें देनी होती है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन बताना होता है, आप क्या करना चाहते हो, मैक्सिमाइज करना चाहते हो कि मिनिमाइज करना चाहते हो। तो हम तो यहाँ पे देखिए क्या एक्यूरेसी निकाल रहे हैं, तो एक्यूरेसी के लिए हम मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपल बता देते हैं मैक्सिमाइज। ठीक है, अब यहाँ पे मेन केस आता है, आपको बताया था यहाँ पे टीपी सैम्पलर यूज करें, तो आप कहाँ पे बताओगे टीपी सैम्पलर यूज करें, क्योंकि यहाँ पे देख ये देख, क्योंकि वैल्यू तो कई होते हैं, टीपी सैम्पलर भी होता है, रैंडम सैम्पलर, ग्रेड सैम्पलर कई होते हैं, हमें यूज करना है टीपी सैम्पलर, तो हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सिंपली आप लिखते हो सैम्पलर इक्वल टू ऑप्ट्यूना डॉट सैम्पलर्स डॉट टीपीई, यही हमारा सैम्पलर रहने वाला है, तो बस ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक, तो स्टडी हो गई। अब इसको स्टडी डॉट ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज। ठीक है, बस ये होता है। इसके अंदर आपको अपना ऑब्जेक्टिव देना होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ये ऑब्जेक्टिव पास कर दिए। साथ में नंबर ऑफ कितने ट्रायल्स आप परफॉर्म करना चाहते हो, तो जितने ज्यादा लोग उतना टाइम लगेगा, हम 50 यहाँ पे ले लेते हैं और अपना यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना ट्राई करते हैं। ठीक, तो ज्यादा आगे ऑब्जेक्टिव इज नॉट डिफाइंड, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे टी नहीं है। ठीक है, अब इसको रन करने के बाद इसको रन करते हैं। ठीक, स्टडी ऑप्टिमाइज कीवर्ड एंड ट्रायल्स यहाँ पे आई ए होगा। हाँ, यहाँ पे ये। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, अभी भी कोई एरर आ रही, रैंडम स्प्लिट ऊपर की तरफ, माई बैड, यहाँ पे स्प्लिट नहीं होता है, रैंडम स्टेट होता है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, अब ये शायद रन होना जाना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसने क्या किया, एक स्टडी परफॉर्म करनी शुरू की जिसके अंदर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स होंगे और एक एक करके ट्रायल्स की वैल्यू सिलेक्ट होगी और इस स्कोर को मैक्सिमाइज करने का ट्राई किया जाएगा, क्योंकि हमने मैक्सिमाइज किया। अब ये देखिए यहाँ पे शुरू किया ट्रायल 0, ट्रायल 1, ट्रायल 2, यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को ट्राई करा है। एस्टिमेटर की ये देखिए 298 वैल्यू ट्राई की, फिर 310 ट्राई की, 198 ट्राई की, है ना। यहीं पे देखिए इस तरफ देखिए मिनिमम सैंपल 7 ट्राई की, 4 ट्राई की, 6, 8, इस तरह से सब ट्राई करता रहेगा और जो भी उसकी बेस्ट वैल्यू आती रहेगी वो देखिए यहाँ पे दिखाता रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके वो करता रहेगा। 50 हमने बोला है मिनिमम हैंड ट्रायल्स, तो 50 टाइम्स ये रन करने वाला है और उसके बाद जो भी वैल्यू आपको बेस्ट पैरामीटर फाइंड करके इसको मिले होंगे वो हमें शो कर देगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको होने देते हैं, जब हो जाता है तो कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे हाइपर पैरामीटर्स फाइंड करने की कंप्लीट हो गई। देखिए 774 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और 780 में फिनिश किया, जो कि ट्रायल 31 में बोल रहा है कि बेस्ट इज ट्रायल 31, यानी 31 ट्रायल में उसने ये बेस्ट वैल्यू फाइंड की। तो अगर आप हाइपर पैरामीटर ट्यून करते ही नहीं तो आपको मिलते ही नहीं पैरामीटर, जिससे जो हाइपर पैरामीटर की जो बेस्ट वैल्यू है वो आप फाइंड ही नहीं कर पाते। तो क्या वैल्यू फाइंड हो क्या है इसको जल्दी से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, तो स्टडी आपने परफॉर्म की, इसके अंदर से आपको अपनी बेस्ट ट्रायल डॉट वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, तो पहले इसको हम लोग रन कर लेते हैं। स्टडी एस कैपिटल होगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टडी नॉट डिफाइंड, शायद ये स्मॉल ही रहेगा, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, पहले भी यही गड़बड़ होगा। ये देखिए 78 के अराउंड हम लोगों ने एक्यूरेसी यहाँ पे अचीव की। अगर आपको यहाँ पे सिंपली बेस्ट ट्रायल वैल्यू के अलावा अगर वो देखना वो क्या बेस्ट पैरामीटर थे आपके हाइपर पैरामीटर के लिए, तो आप सिंपली लिखते हो स्टडी डॉट बेस्ट ट्रायल डॉट पैरम्स। ठीक है, तो आपको अपने बेस्ट पैरम्स मिल जाएंगे। तो बोल रहा है कि एन, हमने देखिए हमने उसको रेंज दी थी कितनी, एन एस्टिमेटर वगैरह की, ये देखिए हमने बोला था 50 से 500 के बीच में फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो उसने हमको बताया कि 345 बेस्ट है, मैक्स डेप्थ की वैल्यू 25 बेस्ट है, और मिनिमम सैंपल स्प्लिट की वैल्यू 7 बेस्ट है। तो उसने सारे हाइपर पैरामीटर को ट्यून करके ये उनकी बेस्ट वैल्यूज हमें निकाल के दे दी। ठीक है, तो अब हम कैसे चेक कर सकते हैं क्या हमारी बेसिकली वो टेस्ट में क्या एक्यूरेसी आई। तो उसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं, पहले इसको इंपोर्ट का कोड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी स्कोर हम लोग चेक करने वाले हैं। अब हम लोग अपना बेस्ट मॉडल इक्वल टू रैंडम, रैंडम सॉरी ये क्या लगा दिया, कैपिटल हुआ यहाँ पे, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। ठीक है, इसके अंदर आप डबल स्टार करके सिंपल लिख देते हो कि जो स्टडी के आपके बेस्ट ट्रायल के पैरम साइंस को कॉपी करना है, यहाँ पे सिंपली आपको पेस्ट कर देना है। तो स्टडी से जो भी बेस्ट पैरम्स आएंगे वो अपने आप इस मॉडल में फिट हो जाएंगे। और रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। ठीक, अब आपको बेसिकली मॉडल आपको यहाँ बेस्ट मॉडल में आ गया। अब आपको सिंपल यहाँ पे फिट करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बेस्ट मॉडल डॉट फिट आपका डेटा एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, ये आपका एक्स ट्रेन फिट होके आ जाएगा। अब आपको चाहिए प्रिडिक्शन, तो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो वाई प्रेड इक्वल टू, ठीक है, बेस्ट बेस्ट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, यहाँ पे डेटा आप दोगे अपना एक्स ट्रेन। तो यहाँ पे सॉरी एक लाइन कंफ्यूजिंग हो गई कि आपने बेस्ट जो आपके पेरेंट्स आए थे ये वाले, ये सारे अपने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को प्रोवाइड किए, जो आपका बेस्ट मॉडल आया वो आपने यहाँ पे असाइन कर लिया उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपने पहले ट्रेनिंग डेटा पे फिट किया, उसको ट्रेन तो करो। ट्रेन होने के बाद जब बेस्ट मॉडल में रह गया तो बेस्ट मॉडल से तो आपने प्रेडिक्ट करा रहे हो अब, ताकि आप उसकी ट्रेनिंग डेटा पे एक्यूरेसी देख सको। ठीक है, तो वाई प्रेड में आ गया। अब वाई प्रेड की इसकी एक्यूरेसी स्कोर निकाल लेते हैं, तो बेसिकली टेस्ट एक्यूरेसी इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर। ठीक, इसके अंदर सिंपली आपका वाई टेस्ट आ जाएगा, कॉमा वाई प्रेड आ जाएगा। अब जो एक्यूरेसी आपकी आई इसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट, या फिर काम करते हैं सिंपली यहाँ पे शो कर देते हैं टेस्ट एक्यूरेसी, यहाँ पे अंडरस्कोर होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। टाइपिंग को एरर है, फाउंड इनपुट वेरिएंट का नंबर ऑफ सैंपल 231 537। यहाँ पे एक्सट्रेन बोल दिया हम लोगों ने, यहाँ पे एक्सट्रेन नहीं होगा, प्रिडिक्शन हमको एक्स टेस्ट में चाहिए। अब इसको रन करते हैं। ठीक, ये देखिए 75 हमारे टेस्ट डेटा में प्रिडिक्शन आया। ठीक, तो ये था हमारा टीपी सैम्पलर के साथ, ये वो बेजियन ऑप्टिमाइजेशन जो एक्चुअल में इंप्लीमेंट होता है वो तभी इंप्लीमेंट होता है जब आप टीपी सैम्पलर देते हो। ठीक, अब जो बाकी दो टाइप थे आपके ये वाले रैंडम सैम्पलर ग्रिड सैम्पलर, इनको देख लेते हैं। इनका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि एक में हम लोग समझ लिया आप सेम ही होता है। यहाँ पे देखिए ये आपका रैंडम सैम्पलर में क्या होता है, ये सब देखिए सेम होता है, ट्रायल आपने सेम लिखा, मॉडल आपने सेम बिल्ड किया, क्रॉस वेल मतलब ये ऑब्जेक्टिव पूरा आपका सेम रहा। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, इसको रन कर लेते हैं पहले हम लोग। ठीक, सो नीचे आते हो, इसमें भी आपको डायरेक्शन मैक्सिमाइज करना है, बस यहाँ पे चेंज होता है सैम्पलर में। यहाँ पे आप दे देते हो ऑप्टिमा डॉट सैम्पलर डॉट रैंडम सैम्पलर, क्योंकि ये रैंडम सर्च सीवी की तरह बिहेव करने लगेगा। और फिर स्टडी डॉट ऑप्टिमाइज करके 50 ट्रायल के लिए आप रन कर लेते हो। ठीक, अब यहाँ पे भी देखिए क्या होगा, 50 ट्रायल रन होने वाले, ये देखिए। ठीक, फाउंड करने लगा बेस्ट वैल्यूज को, लेकिन यहाँ पे ये रैंडमली सैंपल हो रहे हैं, मतलब ग्रिड्स सीवी की तरह, और क्या बोलते हैं उसको, बेजियन ऑप्टिमाइजेशन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। ये बेसिकली आपका रैंडम सर्च सीवी की तरह बिहेव कर रहा है। ये ऑप्टिमा आपको ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि आप रैंडम सर्च सीवी की तरह भी इसको आप ट्राई कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे 50 के लिए रन करेगा, 50 ट्रायल्स के लिए, उसके बाद इसकी जो भी स्टडी के बाद बेस्ट वैल्यूज आई होंगी ट्रायल से, वो हाइपर पैरामीटर की वैल्यू हमें निकाल के दे देगा। ठीक, तो जब तक ये रन होता है तब तक हम लोग इसको पॉज कर देते हैं। ये देखिए पूरे नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए स्टार्ट से एंड तक। ठीक, तो इसने शुरू किया था 770 से, और ये 778 तक पहुंचा है, मतलब इसमें भी इंप्रूवमेंट है आपके रैंडम सैम्पलर में भी। ठीक, अब इसकी हम लोग बेस्ट वैल्यूज और बेस्ट पैरम्स देख लेते हैं। तो ये देखिए 361 एन एस्टिमेटर की वैल्यू 27 मैक्स डेप्थ की, और मिनिमम सैंपल स्प्लिट 5 है, यानी इन बेस्ट वैल्यूज को उसने यहाँ पे ट्राई किया हुआ है। ठीक, अब इसकी हम लोग टेस्ट डेटा में एक्यूरेसी देख लेते हैं, पहले ट्रेनिंग में फिट किया और फिर प्रिडिक्ट किया एक्स टेस्ट में, तो 75 के अराउंड यहाँ पे आई हुई। और जो तीसरा हमारा सैम्पलर होता है ग्रिड सैम्पलर, इसमें बस एक डिफरेंस होता है, क्योंकि आपको मालूम ग्रिड सैम्पलर क्या होगा, ग्रिड सर्च सीवी की तरह बिहेव करेगा, और वहां पे तो आप रेंज नहीं देते हो, वहां पे आप सिंपली करते क्या हो, आपको इसमें से एग्जैक्ट वैल्यूज देनी होती है जो उसको ट्राई करनी है। तो वो क्या करेगा, इन 4 वैल्यूज का कॉम्बिनेशन, इन सब वैल्यूज के कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई करेगा। और बेसिकली ये ब्रूट फोर्स तरीका होता है, तो सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन सब ट्राई कर लेगा, और इनमें से जो बेस्ट वैल्यू होगी वो आपको निकाल के दे देगा। ठीक, तो इसको सबसे पहले हम लोग सर्च स्पेस उसको बना के दे देते हैं। यहाँ पे आप ग्रिड सैम्पलर सेट कर दोगे, और ब्रैकेट में अंदर यहाँ पे सर्च स्पेस आपको प्रोवाइड करना होता है, जो आप यहाँ बना के देते हो। ठीक है, इसको हम लोग रन करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या करेगा, ये भी बेसिकली ग्रिड सर्च भी, इसमें आप नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं बताओगे, क्यों, क्योंकि उसको मालूम उसको करना क्या है, उनको इसी में ट्राई करना है। तो सारे 50 का 5 के साथ 2, उसके बाद 55 और 4, इस तरह से सारे कॉम्बिनेशन को ट्राई करेगा, उतने ही ट्रायल्स के लिए रन करने वाला है। ठीक है, बेसिकली कितने के लिए, यहाँ पे 4 वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 की पावर 3,
इतने टाइम्स यहाँ पे ट्रायल्स रन होंगे और उसके बाद जो भी बेस्ट पैरम्स की वैल्यू आएगी वो आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक। तो ये रन हो जाने देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए पूरा रन हो गया। तो आपको बोला था चूंकि तीनों में 444 वैल्यूज थी, यानी 4 रन किया 0 to 63 मतलब 64 टाइम्स, ठीक है। और इसने यहाँ पे 0.780 की एक्यूरेसी यहाँ पे अचीव की, ठीक। अब इसकी बेस्ट ट्रायल की वैल्यू और पैरम्स की वैल्यू हम देख लेते हैं। तो इसकी ये बेस्ट पैरम्स की वैल्यू आई, ये इस मॉडल में फिट करेंगे और यहाँ पे अपना टेस्ट डेटा में प्रिडिक्शन ले लेते हैं जो कि 75 आया हुआ, ठीक। अब देखिए ऑप्टिना इतनी स्मार्ट लाइब्रेरी है कि आपको कुछ विजुअलाइजेशन की ऑप्शन भी देती है। जैसे कि ये पहला हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं जिसके लिए कुछ बेसिक आपको इंपोर्ट करने होते हैं, प्लॉट ऑप्टिमाइजेशन हिस्ट्री, प्लॉट कोऑर्डिनेट, स्लाइस प्लॉट, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है। देखिए कितना हेल्पफुल होता है आपको, ये सबसे पहले दिखाते हैं। एक बार फिर से रन करते हैं, ये कुछ ग्लिच हो गया है, ठीक है। अब ये देखिए ये आपको क्या दिखाता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, वाई एक्सिस में आपकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू यानी कि एक्यूरेसी। तो ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो परफॉर्म हुए हैं। तो ये डॉट इसलिए आप यहाँ से देख सकते हो कि 21 डॉट के आसपास यहाँ पे देखिए 75 की एक्यूरेसी हमने अचीव कर ली थी। तो ये आपको दिखा रहा है बेस्ट वैल्यूज के पैथ, यानी शुरुआत में देखिए इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने को उसको इतनी एक्यूरेसी अचीव हो रही थी। उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ 17 नंबर का, यहाँ पे उसने 78 की एक्यूरेसी अचीव की और फिर यही बेस्ट बनी रही एंड तक, इससे बीट नहीं कर पाए हम। तो ये आपको एक विजुअली दिखाता है तरीका किस तरह से उसने सर्च स्पेस को नेविगेट किया और बेस्ट वैल्यू फाइंड की, ठीक है। ये सेकंड आपको एक प्लॉट होता है, ये देखिए ये क्या करता है आपको कैसे प्लॉट करना है, देखिए ये आपको बताया नहीं। प्लॉट ऑप्टिमाइज हिस्ट्री के अंदर से हिस्ट्री कर दोगे तो आपका शो जो ये आ जाएगा। जब आप प्लॉट पैरेलल कोऑर्डिनेट करते हो तो आपको ये दिखाता है। अब आपके तीन आपके देखे थे, तीन हाइपर पैरामीटर थे, मैक्स डेप्थ, मिनिमम सैंपल स्प्लिट और एन एस्टिमेटर। तो ये क्या दिखाता है कि वो कौन सी वैल्यू थी जिसको ज्यादा ट्राई किया गया। जैसे यहाँ पे देखिए ये 10 वाली वैल्यू देखिए मैक्स डेप्थ की, यहाँ पे देखिए आप क्लब हो रही लाइनें काफी सारी आ गई। इसका मतलब है मैक्स डेप्थ की 10 एक ऐसी वैल्यू थी जिसको काफी बार ट्राई किया गया डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ, और देखने के लिए कि किसके साथ बेटर परफॉर्म करेगा, है ना। तो इस तरह से समझ सकते हो आप कि आपको बताता है किन वैल्यूज को कितनी बार ट्राई किया गया। अब ये आगे चलते हैं तीसरा, ठीक है। ये स्लाइस ये आपको इंडिविजुअल दिखाता है हर एक हाइपर पैरामीटर की, मैक्स डेप्थ का हो गया, ये मिनिमम सैंपल स्प्लिट का, एंड एस्टिमेट का। जितना डार्क होगा यानी उतना बाद के ट्रायल्स हैं, यानी ये देखिए दिखा रहे हैं ना डार्कर डॉट्स का मतलब वो क्या होता है, लेटर ट्रायल्स की वैल्यूज है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरह की वैल्यूज को उसने ट्राई किया। ये इंडिविजुअल वैल्यू मैक्स डेप्थ की जो वैल्यू थी 5, 10, 15, 20 उसने ट्राई की। ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि जैसे जैसे मैक्स डेप्थ की वैल्यू बढ़ती गई, ये देखिए डॉट्स थे ऊपर बनने लगे, यहाँ पे बने फिर और ऊपर बने। तो यानी कि मैक्स डेप्थ की जो बिगर वैल्यू थी वो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी बेटर सर्च स्पेस में वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। मिनिमम सैंपल स्प्लिट तो देखने में थोड़ा बहुत रैंडम लग रहा है, यानी कि ज्यादा इसने कंट्रीब्यूट नहीं किया। और एन एस्टिमेटर भी रैंडम है, इसने भी ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है। और किसने कहाँ पे किसका सर्च पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो आप कॉन्टूर प्लॉट से देख लेते हो। ये डायगनल में जीरो होता है, मतलब क्लीन है क्योंकि खुद का खुद के साथ नहीं बनता है। ये बाकी का देखिए मैक्स डेप्थ का मिनिमम सैंपल स्प्लिट के साथ बनी है, यहाँ पे देखते हैं। यानी कि ये जो वैल्यूज ने जो डार्कर शेड है उसका मतलब वहां पे उसने ज्यादा वैल्यूज को ट्राई किया है, वो उसको ज्यादा लगता है कि पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा बेस्ट वैल्यू फाइंड करने का। इसी तरह से एन एस्टिमेटर का मैक्स डेप्थ के साथ देखिए यहाँ पे उसको लगता था बेस्ट वैल्यूज है। तो इस तरह से आपको दिखाता है कौन सा रीजन में ज्यादा पोटेंशियल था, वहीं पे उसने ट्राई किया, वो रीजन डार्क है, ठीक है। ये बताता है आपको ये वाला प्लॉट परम इंपॉर्टेंस कौन सा ज्यादा हाइपर पैरामीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैक्स डेप्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल स्प्लिट, ये एन एस्टिमेटर की वैल्यू सबसे कम इंपॉर्टेंट थी, ये दोनों हाइपर पैरामीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक। अब देखिए अब तीसरा चलते हैं, फाइंडिंग बेस्ट मॉडल बेस्ट पैरम, यानी आपको आप देखिए आपको कैसे पता कि कौन से बेस्ट पैरम, तो ठीक है लेकिन कौन से मॉडल के लिए बेस्ट पैरम। अभी तो हमने क्या किया, सिंपली रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर ट्राई कर लिया, लेकिन इसके अलावा कई एल्गोरिथम्स होती हैं। उन कई एल्गोरिथम्स को भी अगर आपको साथ में फाइंड करना है कि कौन सा उनमें से बेस्ट है, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो। जैसे हम रैंडम फॉरेस्ट के साथ ग्रेडियंट बूस्टिंग और सपोर्ट वेक्टर दोनों को तीनों को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको करना क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव बनाया आपने, जैसे आप पहले बना रहे थे उसके अंदर आपने एक ट्रायल पास किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सजेस्ट कैटेगोरिकल नाम का एक ट्रायल के अंदर मेथड होता है, वो आपने यूज किया। आपने तीन क्लासिफायर के नाम दे दिए जो आपको ट्राई करने हैं, एसवीएम, रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग। एक एक करके इनसे वैल्यू आएगी, सजेस्ट होगी, सजेस्ट कैटेगोरिकल लगा हुआ है तो कभी रैंडम फॉरेस्ट आ जाएगी, फिर एसवीएम आ जाएगा, कभी ग्रेडियंट बूस्टिंग आ जाएगा, वो क्लासिफायर नेम में आ जाएगा। अब देखिए हम चेक कर रहे हैं कि अगर एसवीएम सिलेक्ट होकर आया यहाँ से इस लाइन से तो ये इतना एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड, अगर रैंडम फॉरेस्ट आया तो ये हो जाएगा, अगर ग्रेडियंट बूस्टिंग आया तो ये हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सबके हाइपर पैरामीटर अलग होते हैं, है ना। अब जैसे कि देखिए एसवीएम में सपोर्ट वेक्टर है तो इसमें मैक्स डेप्थ होते ही नहीं, वहीं रैंडम फॉरेस्ट इसमें देखिए मैक्स डेप्थ होता है, तो इसके जो अलग होते हैं उसके हमने अलग लिख दिए, इसके अलग लिख दिए, तो इफ एल्स कंडीशन का यूज कर लिया, ठीक है। तो इसके लिए सबका यूज कर लिया और मॉडल में पास कर दिया, जो भी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा उनकी वैल्यूज यहाँ पे पास हो जाएंगे और क्रॉस वेल इसको जैसे निकाल लेते वैसे निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ से काम करते हैं, इसको रन करते हुए चलते हैं, पहले इसको रन करते हैं और फिर इसको रन करते हैं, ठीक। अब देखिए अब ऑप्टिना फिर से हमने स्टडी की, क्रिएट करी स्टडी, तो इसमें भी मैक्सिमाइज करना है, 100 ट्रायल्स के लिए रन करेंगे और ऑब्जेक्टिव हमारा होगा ये जो हमने बनाया अभी, ठीक है। इसको भी हम लोग रन कर लेते हैं। अब ये देखिए ये क्या करेगा, 100 ट्रायल्स के लिए रन करेगा और बेस्ट वैल्यू को फाइंड करने का ट्राई करेगा, ठीक है। ये देखिए 99 सारे 100 ट्रायल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब उनकी क्या बेस्ट पैरम्स थे और क्या वैल्यू थी वो देखिए आ गया बन के। अब ये देखिए इसने सिंपली आपके जो बेस्ट ट्रायल पैरम्स थे और क्लासीफायर रैंडम फॉरेस्ट था जिसने बेस्ट परफॉर्म किया, उस रैंडम फॉरेस्ट के अंदर जो एन एस्टिमेटर की बेस्ट वैल्यू थी 84 थी, मैक्स डेप्थ 19 थी। यानी पहले तो उन तीनों में से आपको उसने बेस्ट क्लासीफायर बताया और उसके बाद उस क्लासीफायर के लिए जो बेस्ट हाइपर पैरामीटर की वैल्यू थी वो भी बता दी, ठीक। और ये आपकी एक्यूरेसी आई 79 के अराउंड, ठीक। इसको आप एक डेटा फ्रेम में भी देख सकते हो, ये वो बता देगा आपको सिंपली जो डेटा आपको आपने ट्रेन किया उसने वो सारा बता देगा, पैरम सी पैरम बूस्ट है। अब जैसे जिस एल्गोरिथम में जो पैरामीटर नहीं होता है वहां पे नैन लिख के आ जाएगा, ठीक।
और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर कोई कितनी बार ट्राई किया गया है क्लासीफायर वो भी देख सकते हो। जैसे रैंडम फॉरेस्ट 79 टाइम्स ट्राई किया गया, यानी उसको लग रहा था रैंडम फॉरेस्ट इस डेटा सेट के लिए बेस्ट परफॉर्म कर रही, इसलिए ऑप्टूना ने सबसे ज्यादा रैंडम फॉरेस्ट को ही ट्राई किया। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे डेटा फ्रेम में देख सकते हो। ठीक है, किसने कितनी एक्यूरेसी अचीव की थी। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो रैंडम फॉरेस्ट है बेस्ट है। उसके बाद इस स्टडी को आपको शो करना है, तो ये दिखा रहा है यहाँ पे ट्रायल्स ऑब्जेक्टिव किस तरह से उसने देखिए प्रोग्रेस किया। एंड में चले जाते 100 से पहले ही कुछ दूर, यहाँ पे 85 नंबर ऑफ ट्रायल 85 में फिर से देखिए इसने अच्छी एक्यूरेसी की और यहाँ पे आ गया। हो सकता है अगर और रन करो तो हो सकता है और बेटर करे। तो इस तरह से आप रन करते हो और जानते हो। ठीक है, ये आपको दिखा देगा यहाँ पे इंपॉर्टेंस का। तो क्लासीफायर जो था कैटेगोरिकल वाला वही यहाँ पे बेस्ट था, वही बता रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक, तो होप करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इसकी लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछो, रिप्लाई जल्द से जल्द करने का आपको ट्राई करेंगे। ठीक है, एक बार खुद से आप ट्राई करके देखो। कोड बहुत ईजी है, लेकिन मैंने सारी वैरायटी आपको दिखाने की कोशिश की है कि कितनी तरह से आप रैंडम अप्लाई कर सकते हो, कितने टाइप के सैम्पलर होते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो होप करते हैं आप इसको ट्राई करोगे। थैंक यू गैस।